इस बात को हम पूछे समझे कि हम तैयार हैं। पहली बात वचन से, दूसरा विश्वास, वचन और हमारा समर्पण समर्पण जी, और पवित्र आत्मा का अभिषेक जी। सारी बातें अच्छी है। अच्छा, बाइबलें किस किस के पास है ना? स्पेशली भाई लोगों को बाइबल बैग दिया गया है इसी वजह से, क्योंकि आप बाइबल को होली बाइबल कह सकते हो, आप मोबाइल को होली मोबाइल नहीं कह सकते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही आपका वीजा है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी बाइबल को लेकर आए और उसको पढ़े, खोले यहाँ पर। क्योंकि जब हम संसारिक जगहों पे जाते हैं तो बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, है ना, कोई चीज नहीं छूटती, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, डबल लेते हैं। पर जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बाइबल का लाना बेहद जरूरी है। चलिए उस बात को छोड़िए। आप सबसे जरूरी बात है कि अंत के समय में आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या होगा जी, क्या क्या होगा, कोई बताए मुझे। बाइबल हमें क्या बताती है, क्या क्या होगा अंत के दिनों में? पहले झगड़े पे आ जाओ। जो पवित्र लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे। अच्छा, चलिए, पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे और विश्वास रखा जाएगा जी, प्रेम ठंडा हो जाएगा। आपको पता है बाइबल में दो तरह का आगमन के बारे में परमेश्वर ने बताया है। आज का कलाम आप सुनिए, बहुत कम सुनने को मिलेगा आपको, ना के बराबर। दो तरह के आगमन के बारे में परमेश्वर ने बताया है और दो जनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पहला यीशु मसीह ने बताया, मत्ती 24 आप निकाले तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसमें बताया गया है कि अंत के दिनों में क्या क्या लक्षण होंगे। वहां लिखा है जगह जगह अकाल पड़ेगा, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, ठीक है, बहुत से झूठे नबी आ खड़े होंगे। कोई कहेगा मसीहा यहाँ है, कोई कहेगा मसीहा यहाँ है ना। और ये पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हो रही है। ये चीजें तो आज भी हो रही है, झगड़े आज भी हो रहे, राज्य राज्य पे आप न्यूज सुनते हैं, हर कंट्री इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से। भूखमरी, बाढ़, ये चीजें तो आज भी हो रही है। पर ये परमेश्वर ने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है कि उस समय माहौल ऐसा होगा। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात, परमेश्वर की कलीसिया कैसी होगी, क्योंकि परमेश्वर एटमॉस्फेयर को लेने आएगा नहीं, आएगा तो कलीसिया को लेने। कलीसिया कैसी होगी? विश्वास योग्य, पक्की बात नहीं, मैं कलाम से बता दूंगा अभी आपको। विश्वास योग्य, क्योंकि आज का जो है आईना है, मैं 1 महीने से प्रचार कर रहा हूँ उस चीज पे, और ये आखिरी सीरीज है आज इसकी। तो आज आप इससे सीखे विश्वास योग्य। चलिए, तो अच्छी बात है, विश्वास योग्य निकालिए। कलीसिया कैसी होगी? दो तरह की कलीसिया की बात है, एक आत्मिक कलीसिया और संसारिक। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, वितग्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, भीड़, घमंडी और परमेश्वर के ही नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती।
मीशा का वचन पढ़े सुने जान पे आशीष। ये मैं आपसे पूछूं, ये किसके लिए बोला गया है? ये वचन किसके लिए बोला गया है? ये वचन पीयूष भाई किसके लिए बोला गया है? पौलुस जो बता रहा है, तीमुथियुस को लिख रहा है, ये मैं थोड़ी और आपकी मदद कर दूं। किसके लिए बोला गया है? कलीसिया के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं बोला गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज का वचन आप सुनिए, ये कलीसिया के लिए बोला गया है, अन्य जातियों के लिए नहीं कह रहा पौलुस। तीमुथियुस को बता रहा है कि अंत के दिनों में कलीसिया ऐसी होगी, यानी अब जो समय चल रहा है, अब जो समय चल रहा है, तो लोग ज्यादातर यही कैरेक्टर उसमें मिलेगा। ज्यादातर 90 मैं कह रहा 95 कलीसिया में यही कैरेक्टर आज पाया जाता है। तो आज हमें मौका है कि इन कैरेक्टर से हम बाहर आए, अपनी कलीसिया को, अपने आप को, अपने परिवार को हम इससे बचाएं। पौलुस यह कह रहा है कि अंत के समय में लोग बेईमान, है ना, और ऐसा जीवन जीने वाले जो वचन से बिल्कुल परे है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने वाले ऐसे लोग होंगे कलीसिया के अंदर, जो भक्ति का भेष धारण करेंगे पर वो संसारिक अभिलाषाओं के गुलाम रहेंगे। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया कि ऐसी कलीसियाओं को मैं लेके नहीं जाऊंगा। अगर परमेश्वर का राज्य आ जाए और हम इसी तरीके से चलते रहे, मैं किसी का आरोप नहीं लगा रहा, ना कोई इसको पर्सनली ले, पर आत्मिक रूप से आप इसको पर्सनली ले, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती है, मुझे जवाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था कि ऐसा कैरेक्टर होगा तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते थे। परमेश्वर का कलाम आपके सामने पढ़ा जा रहा है। तो आज ऐसे समय में हम देखें, सबसे जरूरी क्या है? संयमी होना बेहद जरूरी है। पेशेंस, हलीमता होनी कलीसिया में बेहद जरूरी है। आज जरा सी बातों पे हम परमेश्वर की उस प्रेम से दूर हो जाते हैं जो परमेश्वर को कभी भी नहीं भाता कि मेरे लोग अलग रहे। और शैतान इन्हीं चीजों को लेकर आपके बीच में आता है, इन्हीं चीजों को लेकर काम करता है, और इन्हीं 8-10 चीजें जो बोली गई है, जिससे कारण क्या है? कलीसिया बर्बाद होती है। तो यीशु मसीह ने कैरेक्टर बताया कि उस समय माहौल ऐसा चलेगा, वो तो चल रहा है, और पौलुस बता रहा है कि अंत के समय में ऐसे कैरेक्टर कलीसिया में होंगे। आप देखें कि परमेश्वर ने के राज्य के लिए 2 गाड़ियों को तैयार किया है परमेश्वर ने। एक गाड़ी जो है जिसमें यीशु मसीह खुद सवार है, और एक वो है जो शैतान ने तैयार करी, और वो लग्जरी ट्रेन है, जैसे राजस्थान में चलती है महाराजा ट्रेन। इस तरीके से वो ट्रेन है जिसमें सारी चीजें हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी जगहों पे वो जारी है, आपको सारे ऐशो आराम वहां मिलेंगे। पर यीशु की ट्रेन में शायद वो आराम ना मिले आपको, पर उसका जो स्टेशन है वो स्वर्ग की ओर जाएगा, और शैतान की जो ट्रेन है वो खाई में जाकर गिरेगी। शुरू में बहुत अच्छी वो चलेगी, पर बीच में जाके उसमें ड्राइवर नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ही चल रही है, और जो अपनी डायरेक्शन को भूल जाएगी और खुद तो गिरेगी और आपको भी खाई में लेकर वो जाएगी। तो इस बात को आज हम समझे कि परमेश्वर के वचन को अहमियत देना बेहद जरूरी है, और इन बातों पे काम करना बेहद जरूरी है, जो पौलुस आज हमें बता रहा है। ये बातें हमारे अंदर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पर जब इन बातों पे जब हम काम करेंगे तो परमेश्वर बहुत आशीषें आपको देगा, क्योंकि ये कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं है, ना ये पौलुस की है, ना तीमुथियुस की है, ना पतरस की है, ये कलीसिया यीशु नासरी की कलीसिया है। तो आप उसके लिए तैयार दें, क्योंकि हमें लेने के लिए स्वयं यीशु मसीह यहाँ पर आएगा। तो हम अपने आप को शारीरिक रूप से तैयार ना करें कि हम अच्छे कपड़े, अच्छा फर्नीचर यहाँ पे तैयार कर दें, पर आत्मिकता ना हो। ऐसी चीजों को लेकर हम ना चले। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, उसका 19वां अध्याय और 7 से 9 हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे तैयार होना है, क्या तैयारी है। मैंने बता तो दिया, आपके लक्षण बता दिए कि ये तरीके होंगे, ये चीजें होंगी, पर तैयारी भी तो करनी जरूरी है। क्या तैयारी हो, किस तरीके से हम तैयार करें? जी पढ़िए बहन, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 से 9। आओ हम
आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें, हाँ। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ, कैसे? आओ हम आनंदित हो, उदासी के साथ नहीं आना कि मम्मी ने बोल दिया चल जाना पड़ेगा, भाई ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया चल जाना पड़ेगा, और सब प्लानिंग कुछ और था। अब यहाँ पे जाना पड़ जाएगा, आनंद के साथ आना है परमेश्वर की। परमेश्वर की कलीसिया में एक जोश, एक पागलपन होना चाहिए। जैसे दाऊद में होता रहा उतावलापन। हम संसारिक चीजें जाने के लिए अलार्म लगाते, बहुत सी चीजों को बोल देते, मम्मी आप उठा देना, पापा आप उठा देना, भाई आप उठा देना, फ्रेंड्स को बोल देते याद दिला देना एक बार। तो परमेश्वर यहाँ पर आपको बार बार हर संडे आपको हिलाता है। हर संडे आपको जब वर्शिप होती है, ऑनलाइन प्रेयर होती है, ऑनलाइन जब मीटिंग्स होती है, उसमें परमेश्वर आपको पुश करता है। पर हम ढीठ स्वभाव के कारण परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं है। जी भाई। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब यह जानने वाली बात है कि उसको अधिकार दिया गया, हर किसी को नहीं दिया गया। ये यानी हर कलीसिया परमेश्वर नहीं उठाएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से बात बना के नहीं बोल रहा। वहां लिखा है कि उन लोगों को अधिकार दिया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया था? महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। उन्होंने चमकदार मलमल के कपड़े पहने हुए थे। पहने धर्म के कामों के कारण। ऐसा नहीं पहन लिया कि कहीं मेंबरशिप ले ली अच्छे चर्च की, किसी अच्छे पासवान के साथ मिलना जुलना हो गया तो आपको वो मलमल का कपड़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं। क्या वो काम है? क्या वो आत्मिक तैयारी है? हमें कैसे तैयार होना है, उस चीज को समझना जरूरी है। यशायाह नबी की किताब निकालिए, यशायाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय 16 से लेकर 19 तक। यशायाह पहला अध्याय 16 से लेकर 19 तक। हमें कैसे तैयार होना है, किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से हम उस शादी में इनवाइट है। अपने को धोकर पवित्र करो। हाँ मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। जी। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ। भलाई करना सीखो। जी। यत्न से न्याय करो। उपद्रव को सुधारो। जी। अनाथ का न्याय चुकाओ। जी। विधवा का मुकदमा लड़ो। जी। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। जी। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। जी। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जी। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा ले लिया, होली कम्युनियन ले ली, हम उस चीज में, उस बादशाह में दाखिल हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम है वो? अभी हमने पढ़ा, दूसरे तीमुथियुस में सारी चीजें पढ़ी। इस पर वर्क करना बेहद जरूरी है। जब भी परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम्हारे पाप कैसे ही रंग के क्यों ना हो, वो हिम के नाई सफेद हो जाएंगे। कैसे होंगे? जो भी प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, ये परमेश्वर वो जोड़ा, वो महीन कपड़ा, वो मलमल का कपड़ा आपको देगा, जो किससे धुला होगा? किससे धुला होगा? एरियल से? हाँ? यीशु के लहू से। यीशु के लहू से वो धुला होगा, क्योंकि आपके पाप यीशु का लहू ही धो सकता है। किसी जानवर का या किसी भी तरीके का लहू उस पाप को नहीं धो सकता। वो निर्दोष मेमने का लहू है, जो यीशु नासरी का लहू है। उसके द्वारा आपको धोया गया। और कैसे ही पाप आपके क्यों ना हो, किसी भी तरीके के पाप क्यों ना हो, परमेश्वर वो कह रहा है कि वो धो दिए जाएंगे। पर कब? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे। बेहद जरूरी है इसको समझना, जानना बेहद जरूरी है। आजकल लोग अपने आप को सेंट्रलाइज कर देते कि मेरे द्वारा ही सारी चीजें स्थापित हो रही हैं। मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हाथ रखूंगा, मैं चद्दर उड़ाऊंगा, सारी चीजें हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन इसके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। परमेश्वर अपनी जगह दूसरे को कभी भी वो जगह नहीं देता। वो अलग बात है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है, ऐसी बात नहीं है मैं उनके खिलाफ हूँ। परमेश्वर इस्तेमाल करता है, बहुतायत से इस्तेमाल करता है, पर सारी महिमा
परमेश्वर यीशु नासरी को जाननी चाहिए, ना कि हम अपने पुरुष महिमा को ले लें, जबकि हम इस काबिल नहीं है कि हम ये चीजें कर सके। जी मेरे साथ निकालिए एक जगह और, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 से 16 हम पढ़ेंगे, 15 से 20 तक। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आमीन। अंतिम युग में यानी इस समय वो प्रकट हुआ, सोने चांदी के साथ नहीं, चाहे वो बाप दादाओं का हो, कैसा ही गुनाह क्यों ना हो, कैसा ही चाल चलन क्यों ना हो, पर यीशु ने उसको अपने लहू के द्वारा धो दिया है। तो हम किसी बोझ के साथ परमेश्वर के पास ना आए कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या ना सुनी जाए, चाहे हमें ऑर्डर पे जगह मिले या ना मिले, आप सीढ़ी पे रह के भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि अपने मन को शुद्ध करना बेहद जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं और मुझे पवित्र चीजें ही भाती है। तो अपने आप को आप कलाम के अकॉर्डिंग लेकर चले, किसी मनुष्य के अकॉर्डिंग लेके ना चले। मनुष्य चलाएगा अपने मोटिव के लिए चलाएगा, चाहे उसमें मैं भी हूं या कोई भी, पर आप अकॉर्डिंग टू द बाइबल चले, वर्ष के अकॉर्डिंग चले, बाइबल के अनुसार चले, कलाम के अनुसार चले, क्योंकि आपको हिसाब परमेश्वर को देना है। इस बात को आप समझे, इस बात को आप जाने कि आत्मिक तैयारी, इसको आत्मिक तैयारी बोला जाएगा कि हम आत्मिक तैयारी के साथ आगे बढ़े। जब हमें पता लग जाए कि हमें क्या कमियां हैं, उस पर हमें काम करना बेहद जरूरी है ना। यदि हम अधूरेपन के साथ जाएंगे, बहुत से लोग ड्राइविंग जानते हैं, पीयूष भाई भी जानते हैं, आप खराब गाड़ी को लेके लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाएंगे कभी भी। अगर इंजन में दिक्कत है लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे कभी। पहले उसका फिटनेस टेस्ट करवाएंगे, जब वो क्लियर होगी जब ही आप उसको ड्राइव पे लेकर जाएंगे, या ना आपको भी नुकसान होगा और सामने वाले को भी नुकसान होगा। तो जब आप खुद मजबूत होंगे, जब भी आप अपने परिवार को लेकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जब आपका परिवार मजबूत होगा तो आपकी कलीसिया मजबूत होगी। तो इस चीज को जानना बेहद जरूरी है कि हम पहले अपने आप को तैयार करें, आत्मिक रूप से तैयार करें, परमेश्वर के कलाम के मुताबिक हम तैयार करें कि परमेश्वर तेरा आत्मिक ज्ञान मुझे सिखाने वाला होने पाए। क्योंकि मनुष्य के ज्ञान पर मैं बहुत चला हूं, बहुत ठोकरें खाई है, बहुत नुकसान मैंने उठाया है, तो परमेश्वर जब मैंने मेरे दामन को छू लिया, जब मैंने वो उद्धार को पा लिया, तो परमेश्वर मुझे कुछ और नजर नहीं आता, मुझे वो कलवरी नजर आती है, मुझे वो राज्य नजर आता है। दूसरी बात सबसे जरूरी क्या है? प्रभु की सेवा में रहना, समर्पित होना। मोना ने बताया समर्पित होना भी जरूरी है, और वो एकदम नहीं होगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। किसी के कहने पे आप एक दो बार कर सकते हैं, पर तीसरी बार जब कोई बोलेगा तो आप कटना शुरू हो जाओगे। और जब आप परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा तो आप मजबूत रहोगे, आप मौका ढूंढोगे, परमेश्वर मुझे टच करे और मैं आगे बढ़ूं। ऐसा मुकाबलापन होना बेहद जरूरी है। मलाकी निकालिए, मलाकी की किताब, मलाकी 3 अध्याय 16 से 18। मलाकी में ज्यादातर प्रचार दान को लेकर होता है, पर मैं मलाकी को दूसरे तरीके से प्रचार करता हूं ताकि आप आत्मिक रूप से तैयार हो सके। मलाकी 3 अध्याय 16 से 18। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। आप सुनिए, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। किसने और कौन बात कर रहा है? यहोवा का भय मानने वाले। अब कलीसिया में हमें देखना है, जानना है कि यहाँ जो लोग मौजूद है वो परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते, या पासवान का भय मानते हैं कि कहीं भाई साहब नाराज ना हो जाए, उनकी फैमिली नाराज ना हो जाए,
पर यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, उनकी बातों पर ध्यान लगाया। परमेश्वर कहाँ ध्यान लगाता है? जहां उसके लोग रहते हैं और जो उसका भय मानते हैं। जी। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो मैंने दिन ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। प्रकाशित वाक्य यहाँ पे वो कनेक्टेड है जो मैंने आपको पहली वर्ष पढ़ाई, परमेश्वर के विवाह के बारे में जो बताया गया है कि दूल्हा आ रहा है। कैसे लोगों को लेने आ रहा है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। इस चीज को आप समझे। और वहां एक पुस्तक के बारे में बताया गया है। एक गाना है, बहुत आपने सुना होगा कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। ये किताब वही खुलेगी, इससे पहले नहीं खोल सकते, क्योंकि सब पासवर्ड यीशु के पास है। ना इसका ब्लूप्रिंट है, ना इसकी कोई गाइड है। ओरिजिनल एक ही किताब है, और उस किताब में बहुत सी चीजें लिखी जाती है। पढ़िए आप मलाकी में, वहां लिखा जा रहा है केवल 10 वंश के बारे में मत पढ़ा करो। बहुत गहरी बातें हैं मलाकी की किताब में। आप स्टडी कभी होगा, मौका मिलेगा, मैं बताऊंगा। परमेश्वर हर एक मोमेंट को आपको लिख रहा है, हर एक मोमेंट आपका। केवल वो संडे को 2 घंटे 3 घंटे यहाँ नहीं होता, वो 365 दिन आपके साथ रहता है। और 365 दिन वो गिनता है, 24 घंटे वो गिनता है कि मेरे लोग मेरा भय मान रहे हैं या नहीं। आपके वर्क प्लेसेस पे, आपकी फैमिली में, आपके जॉब प्लेसेस पे, आपके बिजनेस में, हर जगह पे परमेश्वर मौजूद है। तो हम केवल कलीसिया में आके शोर शब्बा ना मचाएं, अपने आप को आर्टिफिशियल ना बनाएं। आजकल आर्टिफिशियल क्रिश्चियंस बहुत है। ऐसे भी है कि बहुत उठा पटक कर देते हैं, हाथ पैर बहुत उनको आते हैं एक्ट करने कि भाई पता नहीं क्या हो गया एकदम। और जैसे चर्च से बाहर तो वही मैगडी में, वही पता नहीं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वही सब। तो परमेश्वर आज आपको चाहता है कि जैसे परमेश्वर है वैसे ही उसके चुने हुए लोग हो। संख्या से उसको कोई मतलब नहीं है, ये 100 हो, 150, 1,500 हो, 1.5 लाख हो। अगर 2 या 3 भी है तो परमेश्वर उन्हें भी उठाएगा। तो आज अपने आप को आप तैयार करें, अपने आप को आप जांचे कि परमेश्वर हर चीज को किताब में लिख रहा है। मैं मुकर नहीं सकता, मैं मुकर नहीं सकती हूँ। इतना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमको दिया, जो सारी बातें परमेश्वर ने पहले ही बता दी है। तो हम परमेश्वर के न्याय से कहाँ बच के जाएंगे? कहाँ बचेंगे? कहीं नहीं बच सकते, क्योंकि परमेश्वर ने, आप सब कुछ जानते हैं, हम जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं जो परमेश्वर के क्रोध को हमारे ऊपर लेकर आता है। पर यीशु का लहू बार बार हमें वहां से बचाता है और अपने अनुग्रह को लेके आ जाता है। वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है कि मेरे लोग हैं, इन्हें मौका दे। वचन कहता है कि परमेश्वर अंत तक, प्राण रहने तक भी मौका देता है ना। 2 डाकुओं के विषय में आपने पढ़ा, एक ने निंदा करी और एक ने समय को मूल्यवान जाना। तो आज हम समय को मूल्यवान जाने, हम संख्या को मूल्यवान ना जाने कि यहाँ जगह भर जाए, बैठने की जगह ना हो, उससे कोई फायदा नहीं है। बल्कि फायदा यह है कि परमेश्वर को आप ग्रहण योग्य है या नहीं। निकालिए एक जगह और मेरे साथ, मत्ती 24वां अध्याय 45 से 46। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ऐसा ही करते पाए। तो परमेश्वर चाहता है जब वो अपनी कलीसिया में अगर आए तो उसके लोग वचन पढ़ते हुए, आराधना करते हुए, वर्शिप करते हुए, प्रार्थना करते हुए पाए जाए। संडे के अलावा अगर परमेश्वर आता है, जो समय ठहराया गया है, तो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कोठरी में, अपने कमरे में प्रार्थना करते हुए मिले परमेश्वर को। संसारिक चीजों में ना मिले। संसारिक चीजें चैलेंज तो आएंगे ही जीवन में, वो तो सदा रहेंगे। जब तक जीवन है आपका वो चीजें रहेंगी, पर परमेश्वर से बाहर निकलने के लिए आपको सामर्थ देता है। हमें उन
चुनौतियों को ओवरकम आना है, उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। और वो देने वाला कौन है? यीशु। यीशु के कंधों पे आप डाल दे, परमेश्वर सारा बोझ मैं तेरे पर डाल देती हूँ और तेरा राज्य मैं ले लेती हूँ, तेरा राज्य मैं ले लेता हूँ। परमेश्वर आप मुझे भरपूर से इस्तेमाल करे, परमेश्वर अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करने वाला होने पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, प्रेम और एकता में जीवन बिताना बेहद जरूरी है। कि आप में प्यार होना बहुत जरूरी है और यूनिटी होनी बेहद जरूरी है। भजन संहिता 133 और उसका पहला पद। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। गेट टुगेदर होता रहे, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, संडे को हो, बीच में हो, किसी भी तरीके से हम मिलते जुलते रहे। वचन सीखने में मिलना जुलना हो, संसारिक बातों में ना हो, कलाम को पढ़ने में, समझने में, उसको बूझने में हम लगन के साथ रहने वाले होने पाए। परमेश्वर जो भी मौका, जो भी समय हमें दे, उसको हम मूल्यवान जाने और सारे एक ही मन होकर प्रार्थना करें, एक ही चीज को लेकर प्रार्थना करें और एक दूसरे की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करने वाले होने पाए। इफिसियों 4:3 से लेकर 4 तक, चौथा अध्याय 3 से 4। इफिसियों मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया, मनुष्यों को दान दिया। तो सारी परेशानी, सारी बीमारी, सारी क्लेश, सारी फिक्रें यीशु ने अपने कांधों के ऊपर ले ली है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके राज्य में, बल्कि आपको इस बात की चिंता है कि परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को तेरे राज्य में ला सकूं, तेरे राज्य में जोड़ सकूं। इवेंजलिस्ट का आपने नाम सुना है ना? इवेंजलिज्म जो होता है वो यहीं से होता है, बोझ के साथ। जब मिशनरी निकलते हैं अपना घर बार छोड़ के, उन्हें पता नहीं है कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, पर उन्हें पता है कि जब हम निकले हैं, जहां जहां हमारा कदम पड़ेगा वहां हम यीशु के नाम की आत्माओं को जोड़ते चले जाएंगे। उनका कोई टारगेट नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, दिन का है रात का उन्हें नहीं पता, पर उनका उद्देश्य एक ही होता है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। तो आज आप अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर ने सारी सुविधाएं आपको दी है, परमेश्वर ने सब कुछ आपको दिया है। अच्छा रोजगार दिया है, अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा परिवार आपको दिया, अच्छी कलीसिया आपको दी है। परमेश्वर आपके पास है, तो उस कलाम से हम अछूते ना रहे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में इसी तरीके से परमेश्वर वेलकम करेगा। वहां बहुत सी चीजें आप देखेंगे कि लोग वहां कहते हैं, यीशु कहेगा, यीशु के सामने बहुत से लोग कहेंगे कि हमने बहुत सी आत्माएं तेरे सामने लाई, बहुत से दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत सा प्रचार तेरे नाम से हमने किया, बहुत सी वर्शिप हमने करी, पर यीशु कहता है मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगा। तो आज हम अपने आप को देखिए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। और शैतान आपको इतना आर्टिफिशियल बना देता है कि जो आप कर रहे हैं वो उसको दिखाता है कि तू ये बहुत अच्छा कर रहा है, परमेश्वर के लिए तू बहुत अच्छा कर रहा है, और तू इसी तरीके से करता रहे। तो अपना पैसा दे, अपना टाइम दे, और तो संसारिक चीजों में भी टाइम दे, वो भी बहुत जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के ओर टाइम देना बेहद जरूरी है। और कैसे टाइम देना? इन बातों को त्याग कर टाइम देना है। टाइम देना ये नहीं है कि हम हर समय परमेश्वर के भवन में मौजूद रहे, पर हमारा मन क्या है, बाहर डिस्टर्ब रहे। वो चीज नहीं परमेश्वर चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जो कोई भी उसके पास आए, संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण इच्छा के साथ आए, समर्पित होकर आए, अपने आप को परमेश्वर के सामने डाल ले कि परमेश्वर आपके द्वारा ही मुझे उद्धार मिलेगा। आखिरी वचन हम निकाले, प्रचार और मसीह की प्रतिज्ञा, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 17वां पद। आत्मा और दिलन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। आमीन। सेत में ले। अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई। आत्मा भी कहता है, आत्मा कौन है? यीशु मसीह। और दुल्हन कौन है? दुल्हन कौन है? कलीसिया। यानी दोनों एक ही बात कर रहे हैं।
दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर है, ना दुल्हन का अलग विचार है ना आत्मा का अलग विचार है। ऐसी कलीसिया का होना बेहद जरूरी है परमेश्वर के कलाम के अनुसार। कि परमेश्वर कहे कि जैसे दाऊद के लिए बोला कि मेरी इच्छा के अनुसार मुझे ऐसा पुरुष मिल गया, नूह के परिवार के लिए बोला, नूह के लिए बोला कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार पुरुष मिल गया। तो परमेश्वर आज अपनी कलीसिया के बारे में भी ऐसे कहने वाला होने पाए कि मेरी इच्छा के अनुसार मुझे एक ऐसी कलीसिया मिल गई है। और आप देखें कि अगर एक जन तैयार नहीं होगा तो परमेश्वर अपने राज्य में नहीं लेके जाएगा। आपका दान, आपका एफर्ट सब धरा रह जाएगा। परमेश्वर कहता है कि एक खेत में 2 व्यक्ति होंगे। खेत पता है क्या है? यील्ड जो बोला गया है, फार्म जो बोला गया है, वो जमीन नहीं है, वो परमेश्वर का राज्य है। और 2 मसीहों की बात है, 2 विश्वासियों की बात है कि एक को उठा लिया जाएगा। दोनों ही चर्च मेंबर होंगे, दोनों ही चर्च में होंगे, पर एक का मन क्या होगा? शैतान के द्वारा भरमाया हुआ होगा, है ना। शैतान के राज्य को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा वो तैयार रहेगा किसी न किसी तरीके से, है ना। डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करता रहेगा कि परमेश्वर का राज्य कभी भी ना बढ़े किसी न। पर वो बेस क्या होगा उसका? परमेश्वर का। लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा वर्शिप करने वाले, बहुत अच्छा प्रचार करने वाला है, बहुत अच्छा खादिम है, पर आप जब उसको परमेश्वर देखेगा, क्योंकि आप संसार को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो, पर जब परमेश्वर के सामने वो फिल्म चलेगी ना तो उसके साथ कोड़ा भी चलेगा, कोड़ा भी चलेगा उसके साथ। तो हमें इस कोड़े से यीशु का लहू बचाता है। अभी हमारे पास समय है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि हमें तैयार होना है, तैयार होना है हमें, क्योंकि हम एक चुनी हुई प्रजा है। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है, परमेश्वर ने अपनी कीमत दी है, अपनी लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी है, ये हमें दान मिला है परमेश्वर की ओर से। तो आप ब्लेस्ड लोग हैं, है ना। आप कैसे ब्लेस्ड हैं? संसारिक चीजों में तो आप है ही, तो परमेश्वर के राज्य में भी आप ब्लेस्ड हैं। कभी कभार बहुत से पासवान संसारिक चीजों को ब्लेसिंग बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल ब्लेसिंग। अभी हमने पढ़ा ये संसारिक चीजों की खोज में ना रहो। वो क्या है? वो नाशवान चीजें हैं। मकान है, गाड़ी है, पैसा है, एक ना एक दिन उसकी एज खत्म हो जाएगी, पर परमेश्वर का कलाम अटल है और वो अटल ही बना रहेगा। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस कलाम के द्वारा परमेश्वर ने छुआ और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल